BUSUL थर्ड सेमेस्टर BA प्रोग्राम एंड BA पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर के साथ जो आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं, आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। जैसे आपका सेमेस्टर फर्स्ट और सेकंड निकलवाया, अब बारी है सेमेस्टर थर्ड की। मैं आज के इस वीडियो में यही बताने वाला हूं आपको कि आपके जो सब्जेक्ट्स हैं आपने कौन से चूज किए हैं। अगर आपने अभी तक चूज नहीं किया तो आपको कौन सा करना चाहिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, प्लीज़ एंड तक जरूर देखना। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा, आपका टॉपिक क्या होने वाला है, लिखकर कैसा आना है, पूरा पैटर्न चेंज कर दिया गया है। याद रहे ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी है और इस पॉलिसी में जो चेंजेस किए गए हैं इस बार थर्ड सेमेस्टर में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं BA प्रोग्राम थर्ड सेमेस्टर की। जिन्होंने अपने सब्जेक्ट चूज कर लिए हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ताकि उन सब्जेक्ट्स के ऊपर मैं वीडियो जल्द से जल्द लेकर आऊं। हम बात करते हैं DSC में आपने जो सब्जेक्ट्स लिया है, जैसे मान लो किसी ने हिस्ट्री लिया है, इसका नाम है हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1200 से लेकर 1550। आपको ये भी पता होना चाहिए पहले जो सिलेबस हुआ करता था वो 1200 से लेकर 1750 का सिलेबस हुआ करता था। अब इसको कम कर दिया गया है और 1550 तक ही आपको पढ़ना है। यानी कि आपको दिल्ली सल्तनत का जो काल हुआ करता था, जैसे कि तुगलक का हो गया, कुतुबुद्दीन ऐबक का काल हो गया, ये खिलजी वगैरह, ये सब कुछ आपको देखना है क्योंकि 1200 से स्टार्ट हो रहा है। आप ये कह सकते हो कि जो तीन हिस्ट्री होते हैं हमारे, एंशिएंट, मिडिएवल और मॉडर्न, तो आपको जो मिडिएवल हिस्ट्री है, जो मध्यकालीन भारत का इतिहास है, आपको वही पढ़ना है इस टाइम के दौरान। क्योंकि 1550 यानी कह सकते हो जब मुगल एम्पायर का काफी एक्सपेंशन हो रहा था, और इस टाइम पे ही मुगल एम्पायर तक आपका जो टॉपिक है वो आपका कवर है इस वाले सब्जेक्ट के अंदर। एंड इसके बाद है एंशिएंट एंड मिडिएवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट। ये वो सब्जेक्ट है जो ऑनर्स एंड प्रोग्राम दोनों में ही डाल दिया गया है और दोनों स्टूडेंट्स को पढ़ना है ये। अब इसमें क्या है, इसमें एंशिएंट यानी कि प्राचीन भारत में और मध्यकालीन यानी कि मिडिएवल टाइम में ऐसे कौन से लोग थे जिन्होंने अपने विचार दिए हैं स्टेट, पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी में। जैसे मनुस्मृति में मनु महाराज यानी कि मनु के द्वारा दिया गया, एंड कबीर के द्वारा मध्यकालीन के अंदर। तो प्राचीन और मध्यकालीन दोनों टाइम पे जो अलग अलग थिंकर्स रहे उनके विचार पढ़ोगे आप, चाहे वो फैमिली पे हो, सोसाइटी पे हो, राज्य यानी कि स्टेट पे हो या पॉलिटिक्स पे हो, ये हम देखने वाले हैं। इसके अंदर अबुल फजल भी है एंड कौटिल्य भी है, काफी सारे इसमें थिंकर्स पढ़ेंगे हम एंशिएंट और मिडिएवल में। अब इनका सिलेबस क्या है ये आपको मैं बताने वाला हूँ। एंड इसके बाद ये आपके हो गए DSC, एंड इसके बाद हम DSC 6 मेजर में देखें तो आपने इसमें से कौन सा सब्जेक्ट लिया है। जैसे कई बार स्टूडेंट्स इसमें से एजुकेशन सब्जेक्ट चूज कर लेते हैं, तो ये जो एजुकेशन है वो इक्वालिटी पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, ये नया सब्जेक्ट है जो इसी बार ऐड किया गया है। एंड इसके बाद हिस्ट्री भी है एंड पॉलिटिकल भी है। ये जो पॉलिटिकल है वो थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि डेमोक्रेसी कैसे आया, इसका राइज कब और कैसे हुआ, वो कौन से रीजन थे, और अब डेमोक्रेसी के कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे इस वाले सब्जेक्ट के अंदर। तो कई सारे स्टूडेंट्स ने इस वाले DSC मेजर 6 के अंदर डेमोक्रेसी यानी कि पॉलिटिकल साइंस वाला सब्जेक्ट लिया हुआ है। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत मजा आएगा इसको पढ़ने में। बाकी ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है, ये याद रहे आपको। आपके जो मेन सब्जेक्ट है वो यही है, यानी कि DSC मेजर 5 एंड DSC 6 मेजर वाला, यही आपके मेन सब्जेक्ट है। इसके बाद जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि जेनरिक का हो गया, AEC वाला हो गया, एंड का हो गया या VAC हो गया, ये वो सब्जेक्ट्स होते हैं जो सेमेस्टर फर्स्ट और सेकंड में भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। तो आपको ध्यान रखना है इन सब की वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है सेमेस्टर फर्स्ट और सेकंड वाली, तो आपको उनको ही देखना है। वही सेम सब्जेक्ट्स है, वही सेम सिलेबस है, कुछ भी चेंज नहीं है, उसमें से आपके एग्जाम्स में आने वाला। हाँ, इनकी नई वीडियोस आने वाली है, क्लासेस 1 नवंबर से स्टार्ट होने वाली है। अब हम बात कर लेते हैं अपने ऑनर्स वाले स्टूडेंट्स की, इसके बाद हम बात करेंगे क्या क्या पैटर्न में चेंजेस आए। ऑनर्स के जो सब्जेक्ट हैं ये 3 कंपलसरी सब्जेक्ट्स है, इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं होता, आपको लेना ही होगा। पहला है पॉलिटिकल थ्योरी, कॉन्सेप्ट्स एंड डिबेट। इसमें आप पढ़ोगे थ्योरीज के बारे में, जैसे लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस, राइट्स, डेमोक्रेसी, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे हम। एंड इसके बाद है एंशिएंट एंड मिडिएवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट, वही प्रोग्राम वाला सब्जेक्ट, इसमें हम थॉट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद है CGDI यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया। अब भारत के अंदर प्रधानमंत्री की शक्तियाँ क्या है, राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या है, पार्लियामेंट की क्या पावर्स है, जुडिशरी की क्या पावर है, एंड अलग अलग जो ऑर्गन्स है भारत की सरकार की, हम इनको डिस्कस करेंगे। यानी कि इंडियन पॉलिटिकल साइंस का जो पॉलिटी का पार्ट होता है वही हमारा ये वाला पोर्शन है। ये तीनों इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आएगा इनको पढ़ने में। एंड इसके बाद जो सब्जेक्ट है वो JEE का है। ये सेम सब्जेक्ट स्टूडेंट्स ने सेमेस्टर फर्स्ट और सेकंड में भी पढ़ा हुआ है, तो आपको इनमें से ही सब्जेक्ट चूज करना है। और जिन्होंने चूज कर लिया है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बाकी इस बार न्यू तरीके से मैं DSC के जो सब्जेक्ट्स है इनको पढ़ाने वाला हूँ, बाकी इनके वीडियोस अपलोडेड है, तो जो अपलोडेड है इनको जरूर देख लो ताकि आपको उससे हेल्प मिल जाए। इसके बाद हम बात करते हैं इनका सिलेबस क्या है। देखो सिलेबस जो है सोल की वेबसाइट पे एंड DU की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी डाल दिया गया है।
एक बार आपको सिलेबस को डाउनलोड कर लेना है। अगर आपको सिलेबस नहीं मिल रहा तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे मैंने आपको सेंड कर दिया पीडीएफ, आप वहां से भी चेकआउट कर सकते हो। अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इस टाइम पे एनईपी यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट कर दिया गया है, और जब एक बार आप अपना सिलेबस चेक कर लोगे तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, क्या टॉपिक्स दिया आपको ये समझ में आ जाएगा। पीवाईक्यू अभी इसका है नहीं, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये नए सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर होने जा रहा है, तो इसका कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं है जो आपको ये बता दे कि इस बार के क्वेश्चन कैसे आएंगे। इस बार क्वेश्चन अलग होंगे, ऐसा इसलिए क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, एग्जाम्स का पैटर्न चेंज कर दिया गया है। और पैटर्न चेंज करने का मतलब ये नहीं है कि पूरा सिलेबस से क्वेश्चन बाहर आ जाएगा, क्वेश्चन तो आएंगे सिलेबस से ही, लेकिन जो पूछने का तरीका है वही बदल जाएगा। दैट मीन जो क्वेश्चन का नेचर है वो चेंज हो जाएगा। आपको ये लगेगा कि ये क्वेश्चन तो मैं पढ़कर आया हूँ, लेकिन पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि क्वेश्चन की स्टार्टिंग में कहाँ से करूँ, आखिर क्या लिखूँ इसके अंदर। आपको क्वेश्चन पूरी कोशिश करेगा कंफ्यूज करने की, क्योंकि क्वेश्चन होंगे एनालिटिकल क्वेश्चन होंगे। टॉपिक्स को आपको एनालाइज करना होगा, डायनेमिक होगा वो, ना कि स्टैटिक होगा। स्टैटिक में क्या होता है कि रट कर जाते हैं, हम लिख देते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी का मकसद ही है आपको टॉपिक को समझाना, देन लिखवाना। इसलिए आपको ध्यान रखना है जो क्वेश्चन घुमाकर पूछे जाएंगे, जो पहले अब तक डायरेक्ट पूछे जाते थे, आप उठाकर देखिए पिछले साल के क्वेश्चन पेपर, बहुत आसान क्वेश्चन आया करते थे। डायरेक्ट क्वेश्चन जो चैप्टर्स का नाम दिए गए वही उठकर आ जाया करते थे, तो इसमें ही चेंज कर दिया गया। बट आपको घबराना नहीं है, कुछ ही स्टूडेंट्स जिनके ईआर आए हैं, बाकी ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स पास हो गए हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए हमारी वीडियो से आपकी कितनी हेल्प हुई है, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले और इस बार भी आपकी मैं क्लासेस कंटिन्यू लेकर पूरा सिलेबस कंप्लीट कर पाऊँ। 1 नवंबर से आपकी क्लासेस स्टार्ट होने जा रही है। आपको क्लासेस रोजाना यूट्यूब पे देखना है, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। आपको एग्जाम में पास होने की गारंटी मैं देता हूँ, वो भी अच्छे नंबरों से। डीओ के द्वारा जो बुक्स दी जाती है, अभी तक तो बुक्स भी प्रोवाइड नहीं की गई है। अब मार्केट में जाके आपको राइटर्स से बुक लेकर आओगे या कोई 10 ईयर लेकर आओगे, उसमें स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं होता जो आपके एग्जाम में आने वाला हो। इतना टाइम नहीं होता कि मोटी मोटी बुक्स आप पढ़ने बैठो और महीने में ही खत्म कर लो। टाइम बहुत कम बचा आपके पास, आपको जल्दी से सारे कॉन्सेप्ट समझना होगा ताकि एग्जाम में आप लिख भी पाओ। हमारे जो नोट्स हैं, जो पैनल पूरी रेडी कर रही है, 1 से 2 दिन में आपको वो सारे नोट्स मिल जाएंगे। बाकी आप व्हाट्सअप कर सकते हो इस नंबर पे, आप टीम से भी नोट डायरेक्ट ले सकते हो। बाकी वेबसाइट पे आप चेक कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। जल्द नोट्स हमारे अपडेट हो जाएंगे। तो एक बार नोट्स को डाउनलोड कर लेने के बाद आपको उन नोट्स को रीड करना है और जो वीडियो अपलोड होगी उनको देखना है, जैसे हर बार आप देखते आए हो। एक बार आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि आपने कौन सा सब्जेक्ट्स लिया हुआ है। इस बार तैयारी बहुत दमदार तरीके से होने वाली है, किल्ला गाड़ देंगे, सोल को दिखा देंगे, डीयू के रेगुलर में हो या एनसीबैब में हो। मैं हर बार एक सीरीज लेकर आता हूँ, यही आएगा एग्जाम में। इस बार भी ये सीरीज आएगी जो आपको बताने वाला हूँ। 1 नवंबर का वो दिन है जिस दिन आपकी फर्स्ट क्लास होगी यूट्यूब के ऊपर लाइव होगी। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। प्यार बनाए रखना और सारी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो को सभी जगह शेयर कर दो ताकि सबको पता चल जाए। जय हिंद, जय भारत।